आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ के विचार पर। भगवान भाष्यकार जी द्वारा रचित ये ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है। ये बड़े सरलता से हमें समझा रहे हैं भगवान भाष्यकार जी इस आत्म तत्व को जानने के लिए उसके उपाय, ताकि ये जो जीव है ये जन्म मरण से ऊपर उठकर उस आत्म तत्व को जानकर परमानंद की प्राप्ति का लाभ ले सके और सर्व अनर्थों से निवृत्त हो जाए। इसकी चर्चा करते हुए भगवान भाष्यकार जी 72 श्लोक नंबर पर जो कहा है उस पर चलते हैं। पहले सभी के मंगल की कामना करते हैं, भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, आचार्यजनों को प्रणाम करते हैं, फिर उच्चारण करते हैं। श्लोक नंबर 73 है, पर पहले पूर्व में क्या छोड़ा था, कहाँ विश्राम दिया था, वहाँ चलते हैं कि भगवान भाष्यकार जी कहते हैं कि ये जो मोक्ष की प्राप्ति के साधन है, वैराग्य आदि, शम दम श्रद्धा विवेक आदि को जो संपन्न विद्वान है, जो संपन्न है अधिकारी, वही आगे चलकर उस आत्म तत्व को प्राप्त करता है। और उस शिष्य को आगे क्या कह रहे हैं वो 73 श्लोक उच्चारण करते हुए चलते हैं। क्या कहते हैं? यद बोधव्यम तब इदानीम आत्म अनात्म विवेचनम तदुच्यते मया सम्यक श्रुत्वा आत्मनि अवधारये। ऐसे भगवान भाष्यकार जी ने कहा कि जो उस शिष्य ने प्रश्न किए थे वह चर्चा चल रही थी। उस चर्चा को आगे जारी रखते हुए भाष्यकार जी कह रहे हैं, यद बोधव्यम, जिस आत्म तत्व को जानकर तब तुम, इदानीम, अब, आत्म जो कहा था ना पहले, विवेक वैराग्य आदि कहा था उसको कहते हैं अब आत्म और अनात्म विवेचन द्वारा से आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, वो सब उसका विवेचन दृग् और दृश्य के रूप में आपको समझाता हूँ। तद उच्यते, उसको मैं कहता हूँ, मैं सम्यक श्रुत्वा, तुम सम्यक प्रकार ठीक ढंग से श्रवण करो, मैं भी ठीक ढंग से आपको बताऊँगा। श्रुत्वात्, जिनको सुन करके, आत्मनि, अपनी आत्मा में, अपने चित्त में उसको समझो, युक्तियों द्वारा समझो, मनन द्वारा, ध्यान द्वारा समझो, जिससे तुम इस भव सागर से पार हो जाओगे। मैं तुझे वो कहता हूँ। लेकिन अब मैं पहले तुझे ये कहता हूँ, जो मैंने कहा ना, आत्मा और अनात्मा को जानना चाहिए। अब मैं पहले कहता हूँ अनात्मा क्या है। पहले तो उसको समझो, जो एक मिथ्या पदार्थ है जो तुझे ज़्यादातर इस बंधन में लगाए हुए है, वो अनात्मा जिसमें लगे हुए हो, पहले मैं उसको समझाता हूँ। उसको समझाने के लिए मैं स्थूल शरीर का वर्णन करना चाहिए, जो अनात्म तत्व है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान भाष्यकार जी, स्थूल शरीर का वर्णन करते हुए 74 नंबर श्लोक पर कह रहे हैं। उच्चारण करते हैं, फिर क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। अब ये स्थूल देह जो हमें दिखाई दे रहा है, सभी की बात एक ही है। ये जो बता रहे हैं वो सभी के लिए है। सभी जितने भी देह आप देख रहे हैं सभी के लिए, उसको कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे ये बना, मिला कैसे, उस पर कहते हैं। ये उसका पहले रचना कह रहे हैं, रचना के बाद कहेंगे वो कैसे बना, किससे मिला, कैसे हुआ। पहले उसकी रचना बताते हैं। मज्जा अस्थि मेधः पल रक्त चर्म त्वग आहैर धातुर्भिर रेभिर अन्वितम पादोरुअक्षोः भुज पृष्ठमस्तकैः रंगैः रूपांगैः और युक्तम एतद अहम मम इति प्रथितं शरीरम मोहास्पदम स्थूलम इतीर्यते बुधैः। ऐसा भाष्यकार जी लिखते हैं। उसको संक्षेप में कह देते हैं मज्जा अस्थि मेद, अर्थात ये अंदर से अंदर तक जो अत्यंत अंदर जो वस्तु है उसको कहते हैं मज्जा, अर्थात जो हड्डी के बीच में जो मज्जा होती है उसको कहते हुए चलते हैं कि मज्जा है। फिर अस्थि आता है, फिर मेद, उसके बाद चर्बी आती है, फिर उसके ऊपर मांस आता है, फिर मांस, रक्त होता है, चर्म होता है, त्वचा, ऊपर की चमड़ी होती है,
ये 7 धातुओं को बताते हुए कह रहे हैं, ये उनके नाम बता दिए हैं। उसके ऊपर फिर जो उसके अवयव हैं ये तो अंदर का बता दिया। जिस प्रकार मकान को बताने के लिए कहते हैं ना, बीच में सारा सरिया है, बजरी है, रेता है, ये बताते हुए फिर आप और प्लस्तर है, फिर ऊपर पेंट है, जिस प्रकार उसका विस्तार से बताते हुए वो समझा रहे हैं कि ऐसे इस शरीर को क्या आगे क्या कहते हैं, ये पाँव है, ये जंगा है, ये छाती है, ये पीठ है, ये भुजा है, ये मस्तक है, ये सारे अंगोपंग आदि सब बताते हुए फिर उसमें आप बुद्धि करते हो, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी आँख है, ये मेरा नाक है, ये मेरा शरीर है। ऐसे करते हुए तुम इस मोह को प्राप्त हो रहे हो, इसलिए ये मोह का आश्रय है। इसी के होने पर आप इसमें मोहित हो जाते हो, इस पे ही। तो इसको विद्वान लोग इसको स्थूल शरीर कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, ये स्थूल कैसे आया, कैसे, अब इस आया कैसे उसको कहते हैं। नभोनुभव स्व और दहन अम्बु भूमयः सूक्ष्मानि भूतानि भवन्ति तानि। अब कह रहे हैं नभ, नभ अर्थात आकाश, आकाश फिर वायु, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से फिर जल, जल से फिर पृथ्वी। ये 5 भूत जो हैं सूक्ष्मानि भूतानि भवन्ति, ये सूक्ष्म भूतों से, सूक्ष्म भूतों से फिर आगे क्या कहते हैं, ये सभी सूक्ष्म भूत बता दिए, सारे सूक्ष्म भूत। फिर उसका क्या है, परस्पर अंशहिर मिलितानि भूत्वा, ये परस्पर मिलकर, कैसे मिलकर, फिर परस्पर मिलकर क्या करते हैं, परस्पर अंशहि मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवः भवन्ति, ये फिर स्थूल शरीर के कारण बनते हैं, आप परस्पर मिलकर। आगे क्या कहते हैं, मात्रस्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पंच सुखाय भोक्तुः। अब ये तो हो गया इनके मिले हुए अंशों से ये शरीर हुआ। जिस प्रकार, वैसे एक उदाहरण के तौर पर कह देते हैं कि जिस प्रकार वर्षा होती है तो भूमि पर बीज डालते हैं, तो वर्षा के जल से वो फिर औषधि उत्पन्न होती है, फिर सभी अन्न आदि उत्पन्न होते हैं, उनको खाने से फिर ये शरीर की वृद्धि को प्राप्त होता है। उस वृद्धि को प्राप्त फिर खून, फिर सब कुछ बनता हुआ, वीर्य बनता हुआ, फिर आगे उत्पत्ति का कारण बनता है। ये सृष्टि का क्रम बताते हुए, सृष्टि अर्थात ये देह की रचना का क्रम बताते हुए आगे फिर क्या कहता है, इस देह को क्यों बना, इसको भोग के लिए। भोग क्या, सुख दुख आदि भोग, जो पाप और पुण्य आदि धर्म आदि किए हैं वो का, उनका फल, उन धर्म अधर्म आदि किए हुए का फल ये देह फल है, ये फल है। फल इसका फिर भोग करेंगे, क्या करेंगे, सुख और दुख आदि, क्योंकि इस शरीर से ही आगे होता है। जैसे फल को हम खाते हैं ऐसे ये भी फल है। अब इस फल के कारण ही हम उस सुख का, उस दुख का अनुभव करेंगे। इसलिए 5 विषयों की भी उत्पत्ति होगी। 5 विषय क्या हो गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, ये विषय हो गए। उसका उपभोग करने के लिए, उसको भोग करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए सुख दुख आदि का। आगे क्या कहते हैं, 77 नंबर में चलते हैं। या येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा। अब ये बता दिया पहले ये स्थूल शरीर क्या है, फिर स्थूल शरीर किनका कारण हुआ, वो भूत आदि बता दिए। अब आगे विषय आदि बता दिए, वो सुख दुख आदि का भोक्ता क्या है। अब फिर उसको कहते से बंधा कैसे, जैसे जैसे उन्होंने प्रश्न किए थे शिष्य ने, ये बंधा कैसे, उसको कहते हैं या येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागोरूपाशेन सुदुर्दमेन अयांति निर्यांति अध उधर्वमुच्चैः स्वकर्म दूतेन जवेन नीताः। अब ऐसे भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं कि या येषु, यह जो जीव है, जो यह जीव है, येषु मूढ़ा, ये मोह के कारण, विषयेषु बद्धा, विषयों में बंध जाता है। वो कौन से विषय हैं, वो कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, सभी इसी के अंतर्भूत आते हैं, सुख दुख आदि, उनसे बंध जाता है। कैसे होता है, उनमें राग उरूपाशेन
दुर्दमेन, बड़ी दृढ़ता पूर्ण से इस राग रूपी रस्सी से बंध जाता है उन विषयों में। फिर क्या होता है, आयांति निर्यांति, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होकर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। अधा नीचे को, उधर्वम ऊंचे को, अर्थात जो ज़्यादा पुण्य कर्म करता है वो देव योनि को, ऊपर को मतलब उच्च योनि को प्राप्त होता है। जो ज़्यादा अधर्म करता है वो अध अर्थात नीचे वाली अर्थात पशु पक्षी योनियों में जाता है। ऐसे ही स्वकर्म दूतेन, ऐसे ही स्वकर्म अपने कर्मों रूपी दूत के कारण, कर्मों के भोग के कारण, जवेन नीता वेग पूर्ण, उस कर्मों के वेग के कारण पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। ऐसा भाष्यकार जी कह रहे हैं कि ये अब उन्होंने उसने शिष्य ने पूछा था ना कि मैं बंधा कैसे, ये उसका वर्णन साथ साथ कर रहे हैं, बंधा कैसे। अब भगवान भगवान भाष्यकार जी उपाय भी बताएंगे, साथ साथ उपाय भी बताते जाएंगे। अब जो कहा ना उन विषयों में बंध जाता है राग के कारण, फिर वो उसका उनके अनुरूप कर्म करता है। फिर कर्म क्या है, पाप पुण्य आदि करता है। पुण्य ज़्यादा करेगा तो देव योनि में को प्राप्त होगा, अगर निमन कर्म अर्थात अधर्म करेगा तो ये निमन योनि में जाएगा, पशु पक्षी आदि में। अगर मिक्स करेगा, पाप भी पुण्य भी दोनों करेगा तो मनुष्य योनि में आएगा। अब ऐसे विषयों में लगकर हुआ ना ये सब। अब विषयों की निंदा करते हुए, अब निंदा अर्थात ये इसलिए कथन आता है कि जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि ये दुखदायी हैं, इन्हीं के कारण तुम इस भाव बंधन में पड़े हो, तब तक वो छूटेगा नहीं। इसलिए उसको बताते हुए आगे कथन करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं, 77 पर विश्राम देते हैं। आगे पुनः भेंट करेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। सभी का लाभ चाहते हुए, सभी का मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।